हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 का 11th क्वेश्चन आपको दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द, यानी कि जो परमुटेशन के लेटर्स हैं उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, परमुटेशंस के जो ये लेटर्स हैं हम ये कितने लेटर्स हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं। इनको कितने तरीके से, हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं इफ। अब कंडीशन आपको क्या क्या दी रखी है, ये कंडीशन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है कि वर्ड जो है स्टार्ट विद पी से होना चाहिए और एंड विद एस से। देखो ये जो दो लेटर्स हैं इनकी जो आपकी पोजीशन है इनको फिक्स कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भी हमें वर्ड्स बनाने हैं वो हमेशा पी से ही स्टार्ट होने चाहिए और एस से स्टार्ट होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास लेटर्स कितने थे 12। इसके अंदर से दो हमारे फिक्स कर दिए, तो पी को भी फिक्स कर दिया, एस को भी फिक्स कर दिया। अब हमारे पास कितने लेटर्स बच गए, अगर ये टोटल हमारे 12 थे, दो लेटर्स को फिक्स कर दिया, अब हमारे पास 10 लेटर बचे। अब हम इन 10 लेटर्स को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, यानी क्योंकि 10 लेटर्स हैं इनको किसी भी तरीके से अरेंज करना है तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसके अंदर देखो रिपीटेशन किसकी है, टी वर्ड लेटर की, टी लेटर्स की, जो हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 3 में कि अगर हमारी जो भी रिपीटेशन होती है उतने से हम, जितनी बार रिपीटेशन होती है उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। एन का फैक्टोरियल अपॉन पी का फैक्टोरियल, जो पी जो है हमारे सेम काइंड के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे टी है, तो यहाँ पर टी 2 टाइम्स है, तो इसलिए इसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई, 10 का फैक्टोरियल मीन्स 10 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे 2 का फैक्टोरियल, इसको हमने 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। अब जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1814400। नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट है, देखो वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, जो ये वॉवल्स हैं वो सारे इकट्ठे आने चाहिए। अब सबसे पहले हम इस लेटर जो हमें परमुटेशन दिया गया है उसमें से हम वॉवल्स को छांट के अलग कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखो ये हमारे जो 5 वॉवल्स होते हैं, ये पांचों वॉवल्स आए हुए हैं ए ई आई ओ यू। देखो एक तो ये रहा ई आया हुआ है हमारा, एक यू आया हुआ है हमारा, ए आया हुआ है, आई आया हुआ है, ओ आया हुआ है। तो ये पांचों लेटर हमारे जो वॉवल्स के होते हैं ए आई ओ यू, ये मैंने पहले इकट्ठे लिख लिए क्योंकि हमें कहा है कि वॉवल्स जो है सारे इकट्ठे आने चाहिए, और बाकी के जो है 7 लेटर्स मैंने अलग लिख लिए। तो इन सबको इकट्ठे लाना है, तो इस सब का मैंने एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप को मैंने नाम डाल दिया Z। ठीक है, इन सबको एक नाम डाल दिया Z। ये सारे ग्रुप को पूरे को इकट्ठे आना चाहिए। अब हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाले, और ये पूरा ग्रुप यानी कि 8। ठीक है, तो ये जो है सारे इकट्ठे आएंगे तो कितना हो गया 8 का फैक्टोरियल हो गया। लेकिन देखो अगर ये आएंगे तो इकट्ठे, लेकिन आपस में पोजीशन तो अपनी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मीन्स अब जैसे यहाँ पे ई स्टार्टिंग में लिखा है तो ई हो सकता है सेकंड नंबर पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, फोर्थ पे आ जाए, फिफ्थ पे आ जाए। तो ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में अपनी जगह जो है पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के फैक्टोरियल से, क्योंकि ये 5 हैं तो इसलिए 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, अपॉन में जो रिपीटेशन है टी की फिर से 2 टाइम्स है तो अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। अब हमने इसको खोल लिया, 8 से लेकर 1 तक खोल लिया, और 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है हमारा 120, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया। और जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2419200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखेंगे। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 12 बॉक्सेस बना दिए हैं। अब इन्होंने कहा है पी और एस के बीच में 4 लेटर, यानी कि अगर मैं फर्स्ट बॉक्स में देखो पी लिख देती हूँ, फर्स्ट बॉक्स में अगर पी लिख दिया तो 1 2 3 4 4 लेटर छोड़ के क्या आएगा मेरा एस आएगा। ठीक है, ये वैसे मैंने नीचे लिख रखी है, एक बार दोबारा लिख के बता रही हूँ आपको। अब अगर मैंने यहाँ पर पी लिख दिया मान लो, तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 ये छोड़ के फिर यहाँ पर एस आएगा। अब अगर मैं यहाँ पी लिखती हूँ फिर 4 लेटर छोड़ के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पी लिखती हूँ तो यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर पी लिखती हूँ तो देखो यहाँ पर हो सकता है मैं यहाँ पर भी तो पी लिख सकती हूँ, यहाँ से पी स्टार्ट हो तो यहाँ पर एस आ जाएगा, यहाँ पर पी स्टार्ट है तो कहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो पी को
फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी P को मैं इन 7 बॉक्सेस में से कहीं पर भी फिलअप कर सकती हूँ। तो P को फिलअप करने के कितने वेज हो गए, 7। इसी तरीके से S को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से S को फिल करने के भी कितने वेज हो गए, मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, कितने चॉइसेस हैं, 7। तो 7 P को चूज करने के, फिलअप करने के, और 7 जो है S को फिलअप करने के। तो हमारे पास क्या हो गए, 7 + 7 यानी कि 14। P और S को मिला के कितने वेज हो गए फिलअप करने के, 14 वेज हो गए। अब हमारे पास 2 लेटर तो हो गए फिक्स, P और S, उनके हमें वेज पता चल गए। बाकी के कितने लेटर्स बच गए मेरे पास, 10 लेटर्स। ठीक है, कितने बच गए, 10 लेटर्स। तो पहले की जैसे 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो है हमारा जो T है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 14 इंटू में 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, 10 का फैक्टोरियल में लिख लेना 1 2 3 अप टू कहाँ तक लिख लोगे, 10 तक, अपॉन में फैक्टोरियल 2। और जब हम इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25401600। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट।